नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस टॉपिक पर जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है कि जो नया वर्ज़न है पोषण ट्रैकर का 18.6 18.6 है वो आ चुका है। इसीलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वे गूगल प्ले स्टोर में जाके उस वर्ज़न को ज़रूर जो है वो उसको अपडेट कर लें, क्योंकि मैंने जहाँ पे ऑलरेडी अपडेट कर रखा है इसलिए जहाँ अपडेट हो चुका है इसमें हम यही बात करेंगे कि इसमें कितनी चेंजेस आई हैं। तो इसमें जैसे ही हम व्हाट इज़ न्यू पे जाते हैं तो जहाँ पे जो 5 बदलाव हैं, जो 5 चेंजेस हैं वो दिखती हैं। नंबर 1 है कि वाइल अपडेटिंग बेनिफिशियरी प्रोफाइल द फॉलोइंग ऑप्शंस अपडेट प्रोफाइल विल बी डिसेबल्ड। इसका मतलब है कि जब हम बेनिफिशियरी की प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो जो अपडेट प्रोफाइल है उसको डिसेबल कर दिया गया है। तो इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर को ही ओपन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कोई भी बच्चा है, जैसे 6 मंथ्स टू 3 ईयर पे हम जब क्लिक करते हैं तो जो पहला बच्चा है अनाया शर्मा, इसके आगे जो 3 डॉट्स हैं जब हम इन्हें क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन होता है अपडेट प्रोफाइल। इसमें क्या था कि जो इससे पहले वाला वर्जन आया था उसमें था कि हम बच्चे का आधार जो था वो चेंज कर सकते थे। जैसे पहले अगर हमने मदर का या फादर का जो आधार है वो चढ़ाया हुआ है तो उस केस में हम क्या करते थे कि अगर बच्चे का आधार बन गया है तो उसमें बच्चे का आधार चढ़ा सकते थे। उसमें चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, इसमें नो लिखते थे, नो पे क्लिक करते थे। तो अब उसको क्या किया गया कि इस वर्जन में उसको डिसेबल कर दिया गया। इसी का मतलब होता है कि जब अगर हम बेनिफिशियरी के प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, ये देखो सबसे पहले जब हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन ही यही आता है अपडेट प्रोफाइल। दैट मीन्स अगर हम इस समय कोई अपडेट करना चाहें, क्योंकि ये लॉक हो चुका है, आधार नंबर ऑफ चाइल्ड जहां नहीं है, डज द चाइल्ड हैव आधार, पहले पिछले वर्जन में क्या था, डज द चाइल्ड हैव आधार, अगर बच्चे का आधार बन गया है तो हम यहाँ पे जहाँ पे क्लिक करते थे तो हम इसको ऐड कर सकते थे। तो इसमें जो है अपडेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दिया गया है। आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि अगर अब हमने जहाँ बच्चे का आधार अपलोड करना हो, दैट मीन्स अगर पेरेंट्स का आधार पहले हमने अपलोड किया था, अब हम क्या करेंगे कि बच्चे का आधार अपलोड करेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे, जैसे अनाया शर्मा, इसके पीछे जो सर्कल है, सर्कल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे मदर का आधार है तो ऐड चाइल्ड आधार पे क्लिक करेंगे तो उस केस में हम चाइल्ड आधार नंबर, चाइल्ड फुल नेम जे करके तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स जो अपडेट प्रोफाइल है, अगर हम अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे और वहाँ से चेंजेस लाना चाहेंगे उसको डिसेबल कर दिया गया है। अपडेट प्रोफाइल में जाके हम प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो जो दूसरा चेंज है, अब हम दूसरे चेंज के बारे में बात करेंगे और वो है कि एप्लीकेशन वर्जन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन मोर सेक्शन अंडर लॉग आउट ऑप्शन। तो जो एप्लीकेशन वर्जन है वो कहाँ पे है, लॉग आउट ऑप्शन। हम क्या करेंगे, जैसे हम देखते हैं होम है, बेनिफिशियरी है, डेली ट्रैकिंग है, होम विजिट है, मोर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो पूरा न्यू फोल्डर खुलता है, जैसे रिसोर्सेज, इवेंट्स है। तो लास्ट में जो लॉग आउट ऑप्शन है, लॉग आउट ऑप्शन के नीचे है कि जो वर्जन है 18.6, पहले जो पोषण ट्रैकर के वर्जन होते थे लॉग आउट के नीचे जहाँ पे नहीं लिखा होता था, हमें एकदम हम नहीं पता कर सकते थे कि कौन सा वर्जन है। तो अभी हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, अगर उन्हें नहीं पता चले कि कौन सा वर्जन है, वो एकदम मोर पे आके तो जब न्यू फोल्डर खुलेगा लॉग आउट के नीचे वाली साइड जो 18.6 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहाँ पे जो पोषण ट्रैकर का वर्जन है वो सामने दिखाई देगा। इसी का यही मतलब होता है कि जो एप्लीकेशन वर्जन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन मोर सेक्शन अंडर लॉग आउट ऑप्शन। लॉग आउट ऑप्शन के जो नीचे है वो जो वर्जन है, एप्लीकेशन वर्जन मतलब एप्लीकेशन जहां कौन सी है, जहां जो एप्लीकेशन है वो पोषण ट्रैकर की बात हो रही है। उसके बाद जो तीसरा है उसमें है कि RCH प्रोफाइल कैन बी व्यूड वंस आबा ID इज लिंक्ड टू द बेनिफिशियरी प्रोफाइल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो RCH है, RCH क्या होता है, RCH होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ।
तो ये जो RCH प्रोफाइल है जी किन किन की चेक कर सकते हैं जी, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो दात्री महिलाएं हैं, उनका जो RCH है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जी क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये जो RCH है जी इसका रेलिवेंस ये है कि क्योंकि हमारे देश में जो बच्चे हैं जे मोटिलिटी जो रेट है, चाहे वो मदर मोटिलिटी रेट है चाहे चाइल्ड मोटिलिटी रेट है, मोटिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, जो मृत्यु दर है, जहाँ माँ की मृत्यु दर है, जहाँ बच्चे की मृत्यु दर ज़्यादा है, तो अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान, जहाँ लैक्टेशन पीरियड के जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके दौरान अगर हमें मदर का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के बारे में पता हो, मतलब कि उसके सभी इंडिकेटर्स का पता हो कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है, उसका जो EDD है वो कितना है, उसका जो LMP है वो कितना है, उसको पहला जो TT का इंजेक्शन लगा है वो कब लगा है, उसके बाद उसको जो फर्स्ट एंटीनेटल चेक कब हुआ है, सेकंड कब हुआ है जी, हम इस जो RCH ID है वहाँ से ही जो हम हैं वो उसको पता कर सकते हैं। जैसे जी दीपा रानी है, लैक्टेटिंग मदर है, तो इसमें हम देखते हैं कि जी नीचे लिखा है व्यू प्रोफाइल इन RCH, लेकिन हम कब प्रोफाइल कर सकते हैं, जबकि जो आबा ID है वो क्रिएट कर दी हो। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने जो आबा ID है वो क्रिएट नहीं की है, इसलिए वो क्या करें कि जो आबा ID है वो ज़रूर क्रिएट कर ले। उसके बाद हम व्यू प्रोफाइल RCH देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लीज़ इंश्योर योर आधार इज़ वेरीफाइड एंड आबा ID इज़ क्रिएटेड, तो इसके लिए जो आबा ID है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। एक बार हम आबा ID क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद जो RCH प्रोफाइल है, मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की जो प्रोफाइल है वो हम लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट लेडीज़ की देख सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि जो वो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, क्या टाइम टू टाइम उसका मॉनिटरिंग हो रहा है, उसका हेल्थ चेकअप हो रहा है, क्या जो TT वाले इंजेक्शंस लगते हैं वो लग रहे हैं, क्या हीमोग्लोबिन कैसा है, कितना है हीमोग्लोबिन, कहीं कम तो नहीं है, तो हम इसको ट्रैक पे रख सकते हैं, इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये इसका जो थर्ड जो ऑप्शन है जो चेंज किया गया है वो यही किया गया है कि RCH जो प्रोफाइल है उसको हम व्यू कर सकते हैं अगर हमारी जो आबा ID है वो बेनिफिशियरी के प्रोफाइल से लिंक कर दी गई हो। तो उसके बाद जो चौथा चेंज लाया गया है वो है कि फॉर 0 to 6 month कैटेगरी ईज द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड हैज़ बीन चेंज्ड टू ईज द बेबी ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। आप जहाँ देख सकते हैं कि चौथा जो है कि 0 to 6 month कैटेगरी ईज द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड हैज़ बीन चेंज्ड टू ईज द बेबी ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो ये अगर हम देखते हैं आपके माइंड में ये भी ज़रूर आ रहा होगा कि जो 0 to 6 months चिल्ड्रन हैं उनको तो एक्सक्लूसिवली मदर मिल्क मिलता है, जो 6 महीने तक जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ माँ का दूध देना है। तो उस केस में इन्होंने ऐसे क्यों किया है कि जैसे हम जहाँ मुन्ना है, जब मुन्ना के आगे जो 3 डॉट हैं जहाँ हम क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आता है अपडेट प्रोफाइल, फिर ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल। जैसे ही हम ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल करते हैं तो ऊपर आता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, फिर न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस। तो जब न्यूट्रिशन इंटरवेंशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ईज द बेबी ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है जो हम एडिशनल डाइट देते हैं, क्योंकि पहले ये गलत लिखा था, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बच्चे को 6 महीने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो सॉलिड फूड नहीं स्टार्ट करते हैं, उसको सेमी लिक्विड टाइप की जो डाइट है वो दी जाती है ताकि वो अच्छे ढंग से बच्चा डाइजेस्ट कर सके। तो आप जानते ही होंगे कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ जो माँ का दूध दिया जाता है, इसलिए 6 महीने तक बच्चों को जब आप ये पोषण ट्रैकर फिलअप करेंगे तो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में जाके आप यहाँ पे नो लिखेंगे। उसके बाद अगर हम ये सिर्फ 6 महीने तक जहाँ लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि 6 months to 3 year का कोई भी बच्चा है, जे मैंने 6 months to 3 year चिल्ड्रन 6 months to 3 year वाला फोल्डर खोला है दोबारा से, जैसे अनाया शर्मा है, इसके आगे जो डॉट है 3 डॉट्स हैं, जब हम इन्हें क्लिक करेंगे तो पहले अपडेट प्रोफाइल है, फिर ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल है। जब जैसे ही हम ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो जो न्यू फोल्डर खुलता है उसमें
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। तो जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आ रहा है ईज द बेबी ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। दैट मीन्स कि जो जहाँ पे हमें बता रहे हैं व्हाट इज न्यू कि फॉर 0 to 6 मंथ कैटेगरी, जी एक्चुअली 0 to 6 मंथ नहीं है, 0 to 3 ईयर कैटेगरी में है। ईज द चाइल्ड ऑन सॉलिड फूड की जगह, जो सॉलिड फूड की जगह जहाँ पे क्या चेंज कर दिया है, ईज द बेबी ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। क्या कंप्लीमेंट्री का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो एडिशनल डाइट हम बेबी को दे रहे हैं, जो 6 महीने के बाद बेबी को एडिशनल डाइट मिलती है तो वो देते हैं। तो आपने क्या करना है कि 6 महीने तक बच्चे को नो लिखना है और उसके बाद इज द बेबी ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो हमने जहां पे यस लिखना है और टेक होम पे क्लिक करके तो जितने डेज भी जो टेक होम राशन वगैरह प्रोवाइड किया गया है वो आपने पूरा जो ऑप्शन है जी भरने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो 5वां बदलाव है वो लाया गया कि व्यू THR ऑप्शन, जहाँ पे है व्यू THR ऑप्शन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम सैम एंड अंडरवेट लिस्ट ऑन एप्लीकेशन डैशबोर्ड। अब एप्लीकेशन डैशबोर्ड क्या होता है? एप्लीकेशन का जहाँ मतलब है कि एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर। तो जैसे ही हम पोषण ट्रैकर पे खोलते हैं तो इसके डैशबोर्ड पे खोलेंगे तो यहाँ पे व्यू THR ऑप्शन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सैम एंड अंडरवेट। जैसे हम ये डैशबोर्ड खोलते हैं, डेली ट्रैकिंग आ रहा है, फिर होम विजिट आ रहा है, फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग है, फिर सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रन। जैसे हम पहले क्या करते थे, क्योंकि जहाँ पे जिस पोषण ट्रैकर को मैंने खोल के रखा है इसमें सैम और अंडरवेट चिल्ड्रन 0 हैं। अदरवाइज अगर सैम और अंडरवेट चिल्ड्रन होते थे, यहाँ हम जब व्यू पे जाते थे तो यहाँ पे आ जाता था कि जो क्या इन बच्चों को जो THR है, THR मतलब टेक होम राशन है जी दिया गया है, तो अब जो है अब इस कैटेगरी में जो THR है वो सामने नहीं दिखेगा, क्योंकि जो THR का मेन आप वहाँ पे जाके बेनिफिशियरी पे जाके ही आप चेक कर सकते हैं कि जो THR है बेनिफिशियरी को दिया गया। जैसे दूसरे बेनिफिशरीज का हम चेक करते हैं THR, वैसे ही हम सैम और अंडरवेट चिल्ड्रन जो हैं उनका THR अब चेक कर सकेंगे। तो ये जो चेंजेस हैं ये लाई गई हैं, ये माइनर चेंजेस हैं जी। आंगनवाड़ी वर्कर को आई थिंक कि आंगनवाड़ी वर्कर हैज़ लेस टू डू विद दीज चेंजेस। तो चलो थोड़ा बहुत जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को पता होना ज़रूरी था, तो इसलिए आई थिंक कि अब आपको ये जो 5 बदलाव लाए गए हैं, 5 जो चेंजेस लाई गई हैं आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।